अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाली रेसिपी, लेकिन इसको हम कम टाइम में बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, इसलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की जाना। भी टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करके जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था 2 चम्मच के बराबर देसी घी। आपने अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप बटर ले सकते हैं। वो डालने के बाद आपने इसको इस तरह से मेल्ट कर लेना है। जब मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पे लिए 1.5 किलो के करीब गाजर, इसको मैंने क्रश कर लिया हुआ था, ठीक है। वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अपनी इस तरह से भूनना है, मतलब से 2 से 3 मिनट आपने इसको पहले भूनना है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो छोटा सा मनोसा कमेंट भी लाजमी करके जाया करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि मैं रेसिपी बनाती हूँ तो इस में से कि आपको इंशाल्लाह पसंद आई, क्योंकि आप लोगों की अच्छी सी मज़ेदार सी और कम टाइम में बनने वाली झटपट से बनने वाली रेसिपी लेके आती हूँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट आपने लाजमी करके जाना है, और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेना, ठीक है। जब आपको लगे कि इसकी हल्की हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपने इसमें दूध डालना है। दूध कितना, जितनी ही क्वांटिटी में मैंने गाजर ली थी उतनी ही क्वांटिटी में इसमें दूध, लेकिन दूध आपका फुल फैट होना चाहिए, ठीक है ना। पतला बिल्कुल भी ना हो। मतलब कि 1.5 किलो मेरी गाजरें थी और 1.5 किलो के करीब इसमें मैंने दूध डाला था, ठीक है। जो फुल फैट था, बिल्कुल भी पतला दूध नहीं था, वो आपने डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डालनी है शुगर। शुगर कितनी डालनी, शुगर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीब, ठीक है ना। मतलब कि अगर 1 किलो आपकी गाजरें हैं तो आपने 1 कप आप इसमें शुगर डालनी है। तो अगर 1.5 किलो है तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप जो है ना शुगर डालेंगे, ठीक है। 1 कप 1.5 जो होता है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अपनी तरह से मिक्स कर देना, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के, ताकि दूध वगैरह खुश्क हो जाए। देखिए दूध हमारा खुश्क होना स्टार्ट हो गया था। अब इसकी मैं हल्की हल्की बुनाई भी साथ साथ करूँगी, ताकि दूध थोड़ा सा रह चुके साथ हमारे जो गाजरें हैं उस तरह से भून जाए। तो आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम, सिर्फ 1 आधे घंटे के अंदर आप इतना मज़ेदार जैसे हम बाज़ार से खाते हैं वही आपको आप जो गाजर का हलवा घर में बना सकते हैं। तो ये जी यहाँ पे दूध भी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसकी बुनाई जल्दी से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, मतलब कि लो पे नहीं आपने इसको पकाना, हाई पे आपने इसको पकाना है। देखिए कितना जब इसका कलर आया, अगर जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा मज़े की खाने में आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अब यहाँ पे हमारा जो हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त की लुक आई है। हल्के से बादाम मैंने लिए थे, वो इस पर क्रश के, जो आप इसमें चाहे ड्राई फ्रूट ऊपर आप इस पर गार्निश कर सकते हैं। तो मज़ेदार से गाजर का हलवा बनाएं और अपने घर वालों को बना के दें और अपने तारीफ़ें लें। इतने कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग जब इसको बनाते हैं काफ़ी टाइम लेके बनाते हैं, लेकिन कम टाइम में आप इसको बनाएं तो उसका टेस्ट देखिए बिल्कुल बाजार जैसा होगा। तो रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपने लाइक लाजमी करके जाना है, चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करना है, छोटा सा मुझे सा कमेंट भी करना है, और अपने प्यारों के साथ अजीज़ों के साथ मेरी इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं झटपट से आपको बनने वाले आसान से रेसिपी देती हूँ। देखने में आपको मज़े की लगे, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो यकीन जाना जो टेस्ट मेरा आया था वही टेस्ट आपकी रेसिपी का भी आएगा। बना के लाजमी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया था, और ट्राई करके आपकी जो रेसिपी थी कैसे बनी थी, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह से मज़ेदार से रेसिपीज़ मैं लेती आऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।